दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एतबार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। 23 जनवरी सन 2004 को रिलीज हुई ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अपनी एक बहुत ही अलग हटकर स्टोरी लाइन की वजह से आप सबको शायद बहुत अच्छे से याद होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को एक साइको लवर से बचाता है, जिस साइको लवर से उसकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। फिल्म की पूरी थ्रिलर कहानी इन तीनों ही कैरेक्टर्स के बीच में घूमती है, जिसमें पिता के किरदार में हमें अमिताभ बच्चन, साइको आशिक के किरदार में जॉन अब्राहम और अमिताभ बच्चन की बेटी के किरदार में बिपाशा बासु नजर आई थीं। इनके अलावा फिल्म में सुप्रिया पिलगांवकर, अली असगर और टॉम अल्टर जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने, जो कि इसके पहले गुलाम, कसूर, राज, आप मुझे अच्छे लगने लगे और आवारा पागल दीवाना जैसी कई और फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। हालांकि विक्रम भट्ट के द्वारा डायरेक्ट की गई इन सारी ही फिल्मों की स्टोरी किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी। वैसे ही फिल्म एतबार की स्टोरी सन 1996 में आई एक हॉलीवुड फिल्म फियर से इंस्पायर्ड थी और फिल्म एतबार में भी विक्रम भट्ट ने इसी फिल्म की एक बेसिक थीम को दिखाया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था टाटा इन्फोटेक मीडिया के वॉइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर HS बिली मोरिया ने, और ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रतन टाटा ने किसी बॉलीवुड फिल्म में अपने पैसे लगाए थे। रतन टाटा देश के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है तो वो देश की मदद करने के लिए सारे बिजनेसमैन में सबसे आगे आकर खड़े होते हैं। अभी देश में चल रही इस महामारी से निपटने के लिए भी रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए थे। फिल्म एतबार को लिखा था विक्रम भट्ट और रॉबिन भट्ट ने और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने, और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और ये सारे ही गाने उस टाइम पर एवरेज साबित हुए थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे सांसें घुलने लगीं, जीना है किस लिए, तुम मुझे बस यूं ही, ना नजरों का, छोड़ो छोड़ो और इसका टाइटल सॉन्ग एतबार। हालांकि फिल्म के इन सभी गानों में से उस साल कोई भी गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। इन सभी गानों में अपनी आवाज़ दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, श्वेता पंडित, मधुश्री, बाबुल सुप्रियो और फिल्म के एक गाने जीना है किस लिए में खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी थी। तो अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 9.5 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी और सन 2004 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में ये उस टाइम पर 36वें नंबर पर थी। सन 2004 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर फिल्म थी वीर जारा, जिसने लगभग उस टाइम पर 42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर फिल्म थी मैं हूं ना, जिसने लगभग 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर थी धूम, जिसने लगभग 31 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। चौथे नंबर पर थी मुझसे शादी करोगी, जिसने लगभग 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और पांचवें नंबर पर थी खाकी, जिसने लगभग 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इन सारी फिल्मों का ये कलेक्शन केवल इंडिया का कलेक्शन था। वर्ल्ड वाइड में इन फिल्मों ने इससे भी ज़्यादा पैसे कमाए थे और लगभग 2 घंटे 32 मिनट की फिल्म एतबार को IMDb पर 4.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली फिल्म एतबार में दिखाई गई ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी एक्चुअली सन 1996 में आई एक हॉलीवुड फिल्म फियर से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी और इसी की एक बेसिक थीम फिल्म एतबार में रखी गई थी। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्रम भट्ट फिल्म एतबार के लगभग 3 महीने पहले ही हॉलीवुड फिल्म फियर से इंस्पायर्ड होकर इसी थीम पर एक और फिल्म इंतहा के नाम से बना चुके थे, जिसमें अस्मित पटेल जॉन अब्राहम के जैसा ही किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। लेकिन विक्रम भट्ट की फिल्म इंतहा भी उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों में बस एक बेसिक अंतर ये था कि फिल्म एतबार में अमिताभ बच्चन अपनी बेटी को साइको आशिक से बचाते हैं और फिल्म इंतहा में लड़की की बड़ी बहन उसको साइको आशिक से बचाती है। हालांकि विक्रम भट्ट ने हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म फियर की थीम को अपनी 2 फिल्मों में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एक ही थीम पर बनी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। पूरी फिल्म में जॉन अब्राहम का लुक कुछ ऐसा रखा गया था जिसमें उनके जेल लगे हुए बाल और उनकी एकदम लाल आंखें ही दिखाई दी थीं। हालांकि फिल्म में एक साइको आशिक का किरदार जॉन अब्राहम के ऊपर बहुत अच्छे से सूट हो रहा था, लेकिन फिल्म के कुछ सीन से देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको पुराने टाइप से शूट किया गया हो। जैसे फिल्म का ये सीन जब जॉन अब्राहम को पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर जाती है और एक पुल के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस के इस ट्रक से टकराने के बाद कार ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर इस सीन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार को ऊपर की तरफ उड़ाने के लिए यूज किया गया प्रेशर पाइप हमें बीच रोड में ही लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके प्रेशर की वजह से ही कार ऊपर उड़ती है।
एक्चुअली फिल्मों में ऐसे कार को ऊपर उड़ाने के लिए इस तरह के प्रेशर पाइप का यूज पहले किया जाता था। जैसे सन 1997 में आई फिल्म गुलाम मुस्तफ़ा का ये एक्शन सीन देखकर आप इसको समझ सकते हैं, जिन एक्शन सीन्स में हमें ये प्रेशर पाइप साफ साफ दिखाई दे रहा है। सनी देओल की फिल्म जिद्दी के भी इन एक्शन सीन्स में ये पाइप हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिल्म एतबार इन फिल्मों के काफ़ी बाद में रिलीज हुई थी, इस वजह से इसके एक्शन सीक्वेंस को और अच्छे से शूट किया जा सकता था। फिल्म एतबार ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें विक्रम भट्ट ने अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया था। एक्चुअली 90 के दशक में विक्रम भट्ट बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मुकुल आनंद के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे, और मुकुल आनंद ने उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ, खुदा गवाह और हम जैसी फिल्में बनाई थीं, जिन फिल्मों में विक्रम भट्ट ने भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। विक्रम भट्ट ने बताया कि फिल्म एतबार में अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करना उनके लिए एक सपने के जैसा था, और अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में काम करने के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि उनके फिल्म के प्रोड्यूसर से बहुत अच्छे रिश्ते थे। हालांकि जब ये फिल्म लगभग आधी बनकर कंप्लीट हो गई तब उस टाइम पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर काफ़ी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे, और ये फिल्म उस टाइम पर लगभग पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन बाद में इस फिल्म से और प्रोड्यूसर जुड़े, उन्होंने फिल्म में पैसे लगाए और इस तरह से इस फिल्म को पूरा कंप्लीट किया गया था। अमिताभ बच्चन के अलावा फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर विक्रम भट्ट ने जॉन अब्राहम को साइन किया। एक्चुअली जॉन अब्राहम इसके पहले भट्ट प्रोडक्शन हाउस की 3 फिल्मों में बैक टू बैक काम कर चुके थे। उनकी ये तीनों ही फिल्में थीं जिस्म, साया और पाप, और इन फिल्मों में काम करने की वजह से उस टाइम पर विक्रम भट्ट जॉन अब्राहम को बहुत अच्छे से जानते थे, और इस तरह से फिल्म एतबार में जॉन अब्राहम को लीड रोल में साइन किया गया। हालांकि एक टाइम पर इस फिल्म में जॉन अब्राहम के पहले जायद खान को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन जायद खान उस टाइम पर शाहरुख खान के साथ फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग में बिजी थे, और इस वजह से उस टाइम पर जायद खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जायद खान के अलावा ऋतिक रोशन को भी इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन वो भी किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पाए थे, और इस तरह से फाइनली इस फिल्म में जॉन अब्राहम को साइन किया गया था। एक्चुअली जॉन अब्राहम के कैरियर के स्टार्टिंग की इन 3 से 4 फिल्मों में उनकी ओरिजिनल आवाज़ नहीं थी। उस टाइम पर डायरेक्टर्स को लगता था कि जॉन अब्राहम की आवाज़ पर ये डायलॉग्स शूट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से जॉन अब्राहम की इन सारी ही फिल्मों के लिए डबिंग आर्टिस्ट विराज आधाव ने अपनी आवाज़ दी थी, और उस टाइम पर जॉन अब्राहम के लिए 3 से 4 फिल्मों में लोगों के द्वारा विराज आधाव की आवाज़ सुनने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि जॉन अब्राहम की यही रियल आवाज़ है। लेकिन आगे चलकर जब धीरे धीरे खुद जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्मों में अपनी डबिंग करना शुरू की, और तब जाकर लोगों को उनकी रियल आवाज़ के बारे में पता चला। जॉन अब्राहम की अपोजिट फिल्म में बिपाशा बासु को साइन किया गया, जो कि इसके पहले उनके साथ सन 2003 में आई फिल्म जिस्म में एक साथ काम कर चुकी थीं, और उस टाइम पर जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की जोड़ी मीडिया में काफ़ी पॉपुलर थी। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो इंडिया में फिल्म की शूटिंग मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई थी, और फिल्म में दिखाई गई ये फॉरेन लोकेशंस कनाडा में शूट की गई थीं। जैसे बिपाशा बासु के घर के तौर पर हमें जो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, एक्चुअली इस बिल्डिंग का नाम ओडिसी है, जो कि पवई मुंबई में स्थित है। फिल्म के एक सीन में जहां पर जॉन अब्राहम फोर्ड के शोरूम में कांच तोड़कर कार लूटते हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअली ये शोरूम मुंबई के मलाड में स्थित शक्ति फोर्ड शोरूम है। इसके अलावा जॉन अब्राहम के फ्लैशबैक में हमें जो स्टोरी दिखाई जाती है और उसमें उनका जो स्कूल दिखाया जाता है, उस सीन की शूटिंग टाटा बंगलो मैरोल में की गई थी। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन कमालिस्तान स्टूडियो और फिल्म सिटी स्टूडियो में फिल्माए गए थे। फिल्म में दिखाए गए कनाडा की लोकेशंस के बहुत सारे सीन ब्रिटिश कोलंबिया के बोवेन आइलैंड, सैनॉन फॉल्स, ग्राउस माउंटेन और स्टैनली पार्क जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। जैसे फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन आपको याद होगा जब जॉन अब्राहम और उनके कुछ दोस्त अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ और बिपाशा बासु को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं, और इस सीन में बिपाशा बासु जॉन अब्राहम से बचने के लिए एक बोट से भागने की कोशिश करती हैं। ये पूरा सीन कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया के बोवेन आइलैंड में शूट किया गया था। यहाँ की ये फोटोज देखकर आप इसको मैच करके देख सकते हैं। फिल्म एतबार जब रिलीज हुई तब बहुत सारे लोगों ने विक्रम भट्ट के लिए बोला कि उन्होंने ये फिल्म फियर से कॉपी की है, लेकिन विक्रम भट्ट का इसके बारे में ये कहना था कि ये उनकी खुद की ओरिजिनल स्टोरी है, जो कि सन 1998 में उनकी वाइफ अदिति भट्ट से उनका डाइवोर्स हो जाने के बाद अपनी बेटी कृष्णा भट्ट को ध्यान में रखकर उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, जिससे वो डिवोर्स हो जाने की वजह से अलग हो गए थे। फिल्म का एक रोमांटिक गाना तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो, एक्चुअली इस गाने का पूरा म्यूजिक पाकिस्तान के बहुत ही फेमस कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के एक गाने तुम मुझसे यूं ही नजरें मिलाती रहो से लिया गया था। इस गाने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म एतबार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म और इसकी स्टोरी कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।